और आपको बता दें बिहार में चुनावी रण छिड़ चुका है। बता दें कि पहला चरण सिर पर है और बीजेपी ने बिहार का किला फतेह करने के लिए अपने सबसे बड़े 3 चुनावी चेहरे को मैदान में उतार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इसके साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज मैदान में नजर आएंगे। बिहार में जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी वार पलटवार का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरजेडी और कांग्रेस पर ऐसा वार किया जिसने सियासी माहौल गर्मा दिया। शब्दों की तीर तो चले ही, इसके साथ ही विपक्ष पर तंजों की बौछार भी हुई। मुजफ्फरनगर की जनसभा में शाह ने महागठबंधन पर सबसे तीखा हमला बोला और कहा कि अगर बिहार में तेजस्वी की सरकार बन गई तो यहां अपहरण, रंगदारी और हत्या के मंत्रालय खुल जाएंगे। अगर फिर से लालू के बेटे सीएम बनते हैं तो बिहार में 3 नए मंत्रालय खुलेंगे। एक मंत्री बनेगा अपहरण का इंडस्ट्री चलाने वाला मंत्री, दूसरा बनेगा रंगदारी चलाने वाला मंत्री और तीसरा बनेगा अपहरण और खून को बढ़ावा देने वाला मंत्री। शाह ने कांग्रेस और आरजेडी को भेष बदलकर वोट मांगने वाला गठबंधन करार दिया और कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार को अपराध और अराजकता का गढ़ बना दिया था। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार बनने पर बिहार को बाढ़ से मुक्ति मिलेगी, लेकिन अगर आरजेडी आई तो बिहार में एक बार फिर जंगल राज की वापसी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बता दें बिहार में चुनावी रण छिड़ चुका है। बता दें कि पहला चरण सिर पर है और बीजेपी ने बिहार का किला फतेह करने के लिए अपने सबसे बड़े 3 चुनावी चेहरे को मैदान में उतार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इसके साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज मैदान में नजर आएंगे। बिहार में जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी वार पलटवार का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरजेडी और कांग्रेस पर ऐसा वार किया जिसने सियासी माहौल गर्मा दिया। शब्दों की तीर तो चले ही, इसके साथ ही विपक्ष पर तंजों की बौछार भी हुई। मुजफ्फरनगर की जनसभा में शाह ने महागठबंधन पर सबसे तीखा हमला बोला और कहा कि अगर बिहार में तेजस्वी की सरकार बन गई तो यहां अपहरण, रंगदारी और हत्या के मंत्रालय खुल जाएंगे। अगर फिर से लालू के बेटे सीएम बनते हैं तो बिहार में 3 नए मंत्रालय खुलेंगे। एक मंत्री बनेगा अपहरण का इंडस्ट्री चलाने वाला मंत्री, दूसरा बनेगा रंगदारी चलाने वाला मंत्री और तीसरा बनेगा अपहरण और खून को बढ़ावा देने वाला मंत्री। शाह ने कांग्रेस और आरजेडी को भेष बदलकर वोट मांगने वाला गठबंधन करार दिया और कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार को अपराध और अराजकता का गढ़ बना दिया था। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार बनने पर बिहार को बाढ़ से मुक्ति मिलेगी, लेकिन अगर आरजेडी आई तो बिहार में एक बार फिर जंगल राज की वापसी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बता दें बिहार में चुनावी रण छिड़ चुका है। बता दें कि पहला चरण सिर पर है और बीजेपी ने बिहार का किला फतेह करने के लिए अपने सबसे बड़े 3 चुनावी चेहरे को मैदान में उतार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इसके साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज मैदान में नजर आएंगे। बिहार में जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी वार पलटवार का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरजेडी और कांग्रेस पर ऐसा वार किया जिसने सियासी माहौल गर्मा दिया।
शब्दों की तीर तो चले ही, इसके साथ ही विपक्ष पर तंजों की बौछार भी हुई। मुजफ्फरनगर की जनसभा में शाह ने महागठबंधन पर सबसे तीखा हमला बोला और कहा कि अगर बिहार में तेजस्वी की सरकार बन गई तो यहां अपहरण, रंगदारी और हत्या के मंत्रालय खुल जाएंगे। अगर फिर से लालू के बेटे सीएम बनते हैं तो बिहार में 3 नए मंत्रालय खुलेंगे। एक मंत्री बनेगा अपहरण का इंडस्ट्री चलाने वाला मंत्री, दूसरा बनेगा रंगदारी चलाने वाला मंत्री और तीसरा बनेगा अपहरण और खून को बढ़ावा देने वाला मंत्री। शाह ने कांग्रेस और आरजेडी को भेष बदलकर वोट मांगने वाला गठबंधन करार दिया और कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार को अपराध और अराजकता का गढ़ बना दिया था। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार बनने पर बिहार को बाढ़ से मुक्ति मिलेगी, लेकिन अगर आरजेडी आई तो बिहार में एक बार फिर जंगल राज की वापसी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बता दें, बिहार में चुनावी रण छिड़ चुका है। बता दें कि पहला चरण सिर पर है और बीजेपी ने बिहार का किला फतेह करने के लिए अपने सबसे बड़े 3 चुनावी चेहरे को मैदान में उतार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इसके साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज मैदान में नजर आएंगे। बिहार में जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी वार पलटवार का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरजेडी और कांग्रेस पर ऐसा वार किया जिसने सियासी माहौल गरमा दिया। शब्दों की तीर तो चले ही, इसके साथ ही विपक्ष पर तंजों की बौछार भी हुई। मुजफ्फरनगर की जनसभा में शाह ने महागठबंधन पर सबसे तीखा हमला बोला और कहा कि अगर बिहार में तेजस्वी की सरकार बन गई तो यहां अपहरण, रंगदारी और हत्या के मंत्रालय खुल जाएंगे। अगर फिर से लालू के बेटे सीएम बनते हैं तो बिहार में 3 नए मंत्रालय खुलेंगे। एक मंत्री बनेगा अपहरण का इंडस्ट्री चलाने वाला मंत्री, दूसरा बनेगा रंगदारी चलाने वाला मंत्री और तीसरा बनेगा अपहरण और खून को बढ़ावा देने वाला मंत्री। शाह ने कांग्रेस और आरजेडी को भेष बदलकर वोट मांगने वाला गठबंधन करार दिया और कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार को अपराध और अराजकता का गढ़ बना दिया था। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार बनने पर बिहार को बाढ़ से मुक्ति मिलेगी, लेकिन अगर आरजेडी आई तो बिहार में एक बार फिर जंगल राज की वापसी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बता दें, बिहार में चुनावी रण छिड़ चुका है। बता दें कि पहला चरण सिर पर है और बीजेपी ने बिहार का किला फतेह करने के लिए अपने सबसे बड़े 3 चुनावी चेहरे को मैदान में उतार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इसके साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज मैदान में नजर आएंगे। बिहार में जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी वार पलटवार का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरजेडी और कांग्रेस पर ऐसा वार किया जिसने सियासी माहौल गरमा दिया। शब्दों की तीर तो चले ही, इसके साथ ही विपक्ष पर तंजों की बौछार भी हुई। मुजफ्फरनगर की जनसभा में शाह ने महागठबंधन पर सबसे तीखा हमला बोला और कहा कि अगर बिहार में तेजस्वी की सरकार बन गई तो यहां अपहरण, रंगदारी और हत्या के मंत्रालय खुल जाएंगे। अगर फिर से लालू के बेटे सीएम बनते हैं तो बिहार में 3 नए मंत्रालय खुलेंगे। एक मंत्री बनेगा अपहरण का इंडस्ट्री चलाने वाला मंत्री, दूसरा बनेगा रंगदारी चलाने वाला मंत्री और तीसरा बनेगा अपहरण और खून को बढ़ावा देने वाला मंत्री।
शाह ने कांग्रेस और आरजेडी को भेष बदलकर वोट मांगने वाला गठबंधन करार दिया और कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार को अपराध और अराजकता का गढ़ बना दिया था। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार बनने पर बिहार को बाढ़ से मुक्ति मिलेगी, लेकिन अगर आरजेडी आई तो बिहार में एक बार फिर जंगल राज की वापसी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।